नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ी जो स्पेस एजेंसीज हैं वो कौन सी है, तो आप में से ज़्यादातर लोग नासा का ही नाम लेंगे और बाद में और स्पेस एजेंसीज। लेकिन क्या भारत अब उस लिस्ट में शामिल नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि भारत ने कई ऐसे माइलस्टोन हासिल किए हैं जिनकी वजह से आज वो नासा के साथ खड़ा हो गया है। जिन मिशंस को करने के बाद नासा अपने आप को बेहतरीन बताता था, ये कहता था कि हमारे अलावा इनको और कोई कर ही नहीं सकता। भारत के इसरो ने उन मिशंस को बड़ी ही आसानी से कर दिया और ऐसे मिशन भी किए हैं जो नासा जैसी पुरानी स्पेस एजेंसी के लिए भी आसान नहीं थे। ऐसा ही कुछ भारत अब करने जा रहा है। इसे करने के बाद इसरो दुनिया में तीसरी ऐसी स्पेस एजेंसी बन जाएगा। दरअसल इसरो अपना खुद का जो स्पेस स्टेशन है स्पेस में सेटअप करने जा रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि ये एक आसान काम नहीं है, इसमें समय लगेगा, लेकिन ये सब जानते हैं कि इसरो किसी भी काम को कर सकता है, क्योंकि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 उसके अलावा मंगल मिशन को करके इसरो ने ये बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। क्योंकि एक समय पर ये मिशंस भी नामुमकिन लग रहे थे। मार्स मिशन को भारत ने ही सबसे पहले किया था, उसके बाद ही दूसरे देश इसके लिए कोशिशें और बढ़ा पाए। भारत का अपना BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इस टाइम पर जो पृथ्वी है उसके आसपास 2 अंतरिक्ष स्टेशन एक्टिव हैं। एक है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चीन का TSS यानी टियांगोंग स्पेस स्टेशन। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि सन 2000 से कार्यरत है। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था, यानी कि एक सहयोगात्मक एफर्ट था किस किस के बीच? नासा, रोस्कोसमोस, जाक्सा, ESA और CSA के बीच। नासा इसके अलावा भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष में एक और स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहता है, यानी कि ये भारत और इसरो का एक कोलैबोरेटिव स्पेस स्टेशन होगा। लेकिन जो भारत है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन सेटअप करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्पेस स्टेशन आता है वो है चाइना का TSS, टियांगोंग, जिसका मतलब है स्वर्गीय महल। चाइना का यह स्पेस स्टेशन 2022 से कार्यरत है। स्पेस में अपने आप को जो शक्तिशाली बनाने के लिए होड़ लगी हुई है, उसे देखते हुए रशिया भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। रूस का ROS यानी रूसी ऑर्बिटल स्टेशन, रूस इसके मॉड्यूल को 2027 तक लॉन्च करने के लिए काम कर रहा है और इसे 2030 तक पूर्णतः संचालित करने के लिए प्रयास कर रहा है। 2040 तक इसरो उस मुकाम पर होगा जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 2018 में इसरो को गगनयान जैसे मिशन के लिए स्वीकृति मिली थी। 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक चांद पर एक मानव सहित यान को भेजना, यानी कि भारत चांद पर इंसान को भेजने के लिए भी तैयारी कर रहा है। भारत के गगनयान मिशन के लिए फंडिंग को 20,193 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। 2026 तक गगनयान मिशन की लॉन्चिंग और 2028 तक BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को लॉन्च करने की तैयारी इसरो की है। आने वाले कुछ सालों में इसरो के कुछ ऐसे खास मिशन हैं जिनसे इसरो नई बुलंदियों पर होगा और भारत भी ऊंचाइयों को छू रहा होगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।